वहाँ पर कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि रिव्यू यूनिट नहीं मिला, इसकी वजह से आपने अगेंस्ट वीडियो बनाए पोको के। और क्वेश्चन ये आता है कि पोको ही क्यों, सब ब्रांड्स में से पोको ही क्यों? तो मैं भी एक पोको यूज़र हूँ। जैसे कि हम अभी ट्वीट्स की बात कर रहे हैं, आप एवरी अदर ट्वीट्स पोको के अगेंस्ट आ रहे हैं, इसको लेके आपका कोई टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग करें और इस बार ऑल इन द ब्लू मुझे ख्याल आया कि पॉडकास्ट किया जाए। हालांकि ये ख्याल मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन एक प्रॉपर टाइम मुझे नहीं मिला था कि कब करना है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कर ही देते। अब पहला जो एपिसोड है वो बहुत अलग होने वाला था। मेरे पर्सनल लाइफ, करियर पे और यूट्यूब के बहुत सारे सीक्रेट्स आपको बताने थे। अनफॉर्चुनेटली बीच में 2 हमने ट्वीट्स किया, उस पर बहुत हेट आया और हमारी गलती भी कहीं कहीं है। हम आज वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। तो उस हिसाब से हमने आज का टॉपिक ही एकदम अलग कर दिया है, पोको चैप्टर क्लोज। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी इस वीडियो के बारे में, मतलब इस वीडियो के माध्यम से। साकिब हमारे साथ ही हमारे होस्ट है। 2 तरीके का यहाँ पर पॉडकास्ट होगा। एक में साकिब होस्ट रहेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे उनसे, और एक ऐसा होगा कि जहाँ पर मैं होस्ट रहूँगा और सामने कोई भी ब्रांड के लोग आ सकते हैं, मेरे फेलो क्रिएटर या कोई भी। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होगी हम वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट जो होगा वो एकदम फेयर होगा। साकिब बहुत एज अ ऑडियंस मुझसे सवाल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं इसी में बिलीव करता हूँ। मैं वो पार्शियलिटी में और वो डर के सवाल करना और ज़बरदस्ती वाले काम में नहीं बिलीव करता हूँ। याद रहे दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम रिलीजन को लेकर कोई पॉडकास्ट नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स को लेकर कोई पॉडकास्ट नहीं करेंगे। मैं रिलीजन में सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता हूँ। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हर महीने एक पॉडकास्ट आपको मिलेगा। अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो महीने के अंदर आपको फिर 2 संडे हो जाएगी, और अगर एकदम ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो 4 संडे हो जाएगा, और दोपहर के 1 बजे टाइमिंग फिक्स्ड रहेगा हमारे पॉडकास्ट का। आज का एपिसोड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन ये आता है ज़्यादातर यूजर्स का। जैसे कि हमने पोको एक्सपोज का वीडियो बनाया था, वहाँ पर कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि रिव्यू यूनिट नहीं मिला, इसकी वजह से आपने अगेंस्ट वीडियो बनाए पोको के। नहीं सर, देखो ये बात जेन्युइन है। लोग जो सवाल पूछते हैं हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये सवाल बनता भी है। अचानक से हमने पोको के वीडियोस बनाना शुरू किया और उसके बाद से हमने पोको के अगेंस्ट वीडियो बना दिया, तो अभी ये तो आपके दिमाग में भी सवाल आएगा, 4 लोगों के दिमाग में सवाल आएगा। हाँ, बाकी के 10 के नहीं आएगा, लेकिन आएगा। अब ये आता है तो उसका जवाब देना भी बनता है। देखिए, मेरे चैनल पर मैंने बहुत अनबॉक्सिंग्स किए हो। अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग किया। अब उसी के अंदर अगर हमने पोको ने हमें रिव्यू यूनिट नहीं दिया तो हम पोको के पीछे क्यों पड़ेंगे? 99% तो हम काम कर रहे हैं, 1% के पीछे हम क्यों पड़ेंगे? अब रीज़न ये था कि मुझे बहुत सारे लोग टैग कर रहे हैं, ईमेल्स पे आ रहे हैं। साकिब ईमेल पे बैठा था, उसको पता है, ईमेल्स आ रहे हैं, टैग्स कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है धीरे धीरे फिर मैंने कैसे इसमें एक्शन लेना स्टार्ट किया। मैंने डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाया, उसके पहले मैंने रिकमेंडेशंस कम कर दिया। अंडर 15,000 20,000 की वीडियोस बनाए। धीरे धीरे हमने पोको को वहाँ से निकाला। ये सारे जो ट्वीट्स और फोटोज़ थे जो आए थे, हमने अभी पोको की टीम चेंज हो गई, अभी नई टीम आई है, हमने उनको भी भेजा था कि देखो मदरबोर्ड के डेट के इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद जाकर हमने एक वीडियो बनाया। हमने एक टाइम का वेट कर रहे थे, मेन स्ट्रीम लॉन्च का वेट कर रहे थे। पोको F5 उनका बड़ा लॉन्च था, हमने उस वक्त वीडियो बनाया। अच्छा, मेरे वीडियो बनाने के बाद जो लोग सामने आए, इतने हज़ारों कमेंट्स, इनफैक्ट फॉरेन क्रिएटर्स जो है वो कमेंट करके बोल रहे थे कि ये इशू तो इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर भी हो रहा है। तो हमको लगा कि हमने जो चीज़ किया वो सही किया। हमने पर्टिकुलर ब्रांड को अटैक नहीं किया, बल्कि हमने सही किया। और हमारे वीडियो बनाने से फ़ायदा भी ये कि ब्रांड उस पर काम करेगी, और ब्रांड उस पर काम करेगी। अगर वो करती है, उनको पता है, क्योंकि पर्सनली हमने बात किया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ब्रांड उन पर काम करेगी। तो ये फ़ायदा उनका ही है कि उनमें ये डेड इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको वो फिक्स कर दे, और यूज़र के इश्यूज़ हो रहे हैं, हमने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। रिव्यू यूनिट का यहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं। मैं खुद परचेज कर सकता हूँ 30,000 का फ़ोन, कुछ मेरे लिए वो नहीं है। और हम कभी कभी तो लॉन्च से पहले ही इंडिया में वीडियो बना देते। OnePlus का तो हमने लॉन्च से पहले ही बना दिया था, तो इट डजंट मैटर। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि मुझे रिव्यू यूनिट नहीं मिल रही है। ये छोटी मोटी बातें हैं जो आज से अगर मैं 5 साल पहले बोलूँ, लोग मुझे बोलते तो ठीक था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं। हम अभी काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया है, तो मुझे एक ब्रांड अगर रिव्यू यूनिट नहीं देंगी तो हम ऐसे चीप हरकत कभी नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। और एक और क्वेश्चन ये आता है कि पोको ही क्यों, सब ब्रांड्स में से पोको ही क्यों?
क्योंकि पोको के फोन्स में ही मदरबोर्ड डेड का इशू है। देखिए ग्रीन लाइन के इश्यूज आते हैं, दूसरे ब्रांड्स के भी हो रहे हैं। वन प्लस की तो भारी तादाद में, तो उसके लिए हमने ट्वीट्स किया है, हमारे ट्वीट्स लोगों को पता है। हमने जब पोको मदरबोर्ड डेड का वीडियो बनाया था, या आई थिंक फ्लिपकार्ट स्कैम का वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने ग्रीन लाइन इश्यूज की बात करी थी। हमने ट्वीट एक नहीं 2 से 3 बार करके लोगों को बताया, इनफैक्ट ब्रांड को चेतावनी दी। इनफैक्ट इसमें हमने सैमसंग को इंक्लूड किया, हमने वीवो को इंक्लूड किया, ओप्पो को इंक्लूड किया। वो ट्वीट हमारे ट्विटर हैंडल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, या इधर स्क्रीनशॉट रहेगी आपको दिखा दूंगा। ये अवेलेबल है कि हमने सिर्फ पोको को टारगेट नहीं किया है, हमने दूसरी ब्रांड को भी बोला है। अगर मुझे डर होता है कि दूसरी ब्रांड्स मुझे रिव्यू यूनिट नहीं देगी ये चीज़ देख करके, भाई इसने ग्रीन लाइन का इशूज़ बोला क्यों, तो मैं नहीं करता। हम इतने स्कैम की वीडियोस बनाते। फ्लिपकार्ट से मुझे कितना कैंपेन आता था, आपको पता है। मैं फ्लिपकार्ट के लिए ऑफिस में यहाँ पर जाता था गोरेगांव के अंदर, पूरा स्टूडियो में जाके हमने शूट किए। इतने कैंपेन आते थे, हमने फ्लिपकार्ट के लिए स्कैम वाला वीडियो बनाया और फ्लिपकार्ट वाले भाग गए, एकदम से नाराज़ हो गए हमसे कि हमको कोई अभी कुछ देंगे नहीं, हमसे काम नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरे कुछ आपने देखा रहेगा वीडियो फ्लिपकार्ट के सेल के जा रहे, हमारे पास नहीं आया क्योंकि सेल की वीडियो हमारे नहीं जा रही, क्योंकि फ्लिपकार्ट नाराज़ हो गया है। हमने स्कैम का वीडियो बनाया, अब वो जेन्युइन था, हमने बना दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पोको ही क्यों, हमने दूसरी ब्रांड्स को भी टारगेट किया। पोको में मदरबोर्ड डेड हो रहा था, वो नेशन वाइड था और हर 4 बंदे को छोड़कर हो रहा था, तो मुझे लगता कि हमने बना दिया। पोको की जैसे बात ही कर रहे हैं, तो मैं भी एक पोको यूज़र हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। ये मैंने वीडियो में बताया था लोगों को कि साकिब भाई पोको यूज करते हैं, ये उसी वीडियो में बताया था साकिब। करेक्ट। हाँ, मेरे से ये चाल चल रहा है, मैंने उसी वीडियो में बताया था कि भाई साकिब भी यूज करता है, कैसे यूज हो रहा है उसका, कैसे चल रहा है, मैंने ये भी बोला था। तो मैं खुद एक पोको F4 यूज़ करता हूँ, सॉरी, जो कि सेम कलर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो मैं देख लिया हूँ, मैंने अनबॉक्सिंग भी किया। मुझे कुछ इशू नहीं आया, जैसे कि हीटिंग इशू नहीं आया। देखो अभी बहुत सारे लोग डेड नहीं हुआ, नहीं सब प्रॉपर है मेरा। अभी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूज कर रहे हैं, पोको X3 Pro भी कर रहे हैं और डेड नहीं हुआ है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब कोविड फैला था 10 में से 7 लोगों को हो रहा है, 3 लोगों को तो नहीं हुआ, तो आप उन 3 में से, बात खत्म हो गई यहीं पर। ये सीन ऐसा है और कुछ नहीं है। मेरा ये ख्याल था कि पोको एज अ ब्रांड अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी अच्छा कर रही है मार्केट में, जैसे कि हम अदर ब्रांड से कंपेयर करें तो उसको लेके आपका क्या थॉट्स है? देखिए नो डाउट पोको एक अच्छी ब्रांड है और मैंने पोको से कैंपेन्स किया हूँ, ठीक है, स्पॉन्सरशिप जो हमें मिली दूसरों को भी मिली। करेक्ट। और हमने उन फ़ोन्स को जब लॉन्च हुए थे तो अच्छा बताया था, क्योंकि फ़ोन अच्छे थे, अच्छी प्राइस पर थे, और पोको की तारीफ हमने खुल के किया है। पोको F1 आपको भी पता होगा कि जब आया था तो लेजेंडरी फ़ोन, अभी भी मैं उसको बोलता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट। उसने ही स्टार्ट किया था, मार्केट को डिसरप्ट किया था, अंडर 20,000 की अगर मैं बात करता हूँ। तो ऐसा कोई भी वो बात नहीं है कि ब्रांड जब अभी आज की तारीख में, जैसे कि भी ITC की रिपोर्ट आई है, 76% उनको ग्रोथ मिला। उन 10 कंपनीज के अंदर से सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोको को मिला हुआ, और नंबर 8 पर है। लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि अच्छा काम कर रही है। लेकिन बात ये है कि जो ग्रोथ हुई है वो सेल की हुई है, कि कितने बिके हैं। इश्यूज की ग्रोथ नहीं है कि उसमें से मदरबोर्ड डेड कितने हुए, इसका हमको नहीं पता, बट उसमें सेल हुआ है, हम अप्रिशिएट करते हैं। और पोको एज अ ब्रांड में रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज तक उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो वैसे ही करें। एज ए मदरबोर्ड डेड की जो बात आती है, जो रिसेंटली F5 जो भी लॉन्च हुआ, हाँ बराबर का, हाँ, तो उसका मदरबोर्ड का एक डेड का ट्वीट आया था आपको? पहले तो क्या हुआ था कि कमेंट आया था हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे आया था। एक बंदा ने जो कमेंट किया था, मैंने वो अपने टेक न्यूज़ में भी शेयर किया था उसको, कि मेरा डेड हो गया वगैरह। मैंने क्लियरली अपने टेक न्यूज़ में बोला ये बंदा फेक है, झूठ बोलता है, इसकी बात पे यकीन मत करना, जो फैक्ट है वो जेन्युइन है, वो बात कर रहा हूँ। फिर ऐसा हुआ कि किसी ने ट्वीट किया, अब उस ट्वीट पर बहुत सारे लोगों ने लाइक्स किए, शेयर किए, और फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। मैंने उस ट्वीट में ये भी लिखा था कि आई एम नॉट श्योर, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर वापस से वो बंदा बोला कि मैं सर्विस सेंटर गया, उसने दूसरा ट्वीट डाला, मैंने अपडेट वाला भी ट्वीट किया था कि उसके चार्जिंग में इशू था, तो उस वजह से मदरबोर्ड बदलना पड़ा। ये भी थोड़ा सा मुझे डाइसी लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने पोको को वहाँ पर थैंक यू बोला ने सब किया, तो मुझे लगा कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंने को ये लगा। लेकिन अब पास्ट उठाकर देखते ना तो डाउट होता है कि हाँ ये हो भी सकता है। एक चीज़ का डर है तो हमको फिर लगता है कि हो भी सकता है। ये अगर सैमसंग का कोई पहला फ़ोन होता, या S22 अल्ट्रा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, या ऐसा कोई बंदे का किस्सा, हम बोलते कि नहीं एक आध पीस में हो जाता है, बट ऑलरेडी पास्ट उनकी ख़राब है, तो फिर मैं यहाँ पर फिर एकदम से पीछे हट गया, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम अभी ट्वीट्स की बात कर रहे हैं, आप
एवरी अदर ट्वीट्स पोको के अगेंस्ट आ रहे हैं, इसको लेके आपका कुछ? देखो मेरा रीज़न ये है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कुछ ओवर कर रहा हूँ ज़्यादा ये बात को, और ये अनप्रोफेशनलिज्म बिहेवियर समवॉट मैंने थोड़े दिन में दिखाया हूँ। जो जिस लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस लेवल पर मैं हूँ, जो ऑडियंस मुझे पसंद करती है, और मुझसे वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं इतने ट्वीट्स करूँ। और ऑनेस्टली कहता हूँ, उन मामलों के लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। जो मेरे जेन्युइन यूजर्स है, जो मुझे देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है ट्वीट्स, बहुत बार बार ब्रांड के पीछे पड़ गया है, और इस वजह से ही लोगों ने मुझे बोला था कि रिव्यू यूनिट नहीं दिया, कि इसके लिए पीछे पड़ा। और वो उनका बोलना हक भी है, और क्योंकि मैं भी अगर उनकी जगह होता तो मैं भी यही अंदाजा लगाता ना। लेकिन रिव्यू यूनिट का क्या किस्सा था, नहीं मिल रहा था, उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। अब बात ये है कि ये कंटिन्यूसली मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि पोको वाले जो है वो पब्लिकली आके लोगों से अपॉलॉजी नहीं किया उन्होंने। मैंने तो नहीं देखा आई थिंक कहीं पर ये चीज़, उन्होंने सिर्फ वारंटी बढ़ाई है। पोको F5 पर उन्होंने वारंटी एक्सटेंड करी, एक नोटिस आई थिंक मैंने उनका कहीं देखा नहीं। अगर होगा तो अच्छी बात है, मुझे कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, अगर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक पब्लिक अपॉलॉजी होना चाहिए। फिर एक ऐसे सर्विस फ्री रिप्लेसमेंट वाली सर्विस लाना चाहिए, ऐसे फीचर्स देना चाहिए कि लोग उनके फ़ोन्स आगे चल के ले। तो मैं बार बार ट्वीट करता हूँ कि आप सामने आइए और लोगों से बोलिए कि हमारे जो पास्ट में यूजर्स के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं आपके एक सर्विस सेंटर में, 3-3 महीने तक लोगों को फ़ोन वहाँ रखना पड़ता है और स्पेयर फ़ोन भी नहीं देते। ये सारी चीज़ें रखकर ही हम पीछे लगे हुए कि आप ये सारी चीज़ें खरी करो हमारे ऑडियंस के लिए। कंटिन्यूस जो मुझे टैग्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो ही मैं ये सारी चीज़ें बार बार करूँ। लेकिन मैं उसके बाद से मैं अब मुझे कितने भी लोग टैग करें, कितना भी लोग मुझे ईमेल करें, मैं अब से कोई ट्वीट वगैरह नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये अनप्रोफेशनलिज्म हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को बंद कर दूँ। इन जनरल आप कहना चाहते हैं पोको की टीम से कि आप यूजर्स का ध्यान रखें, अगर उनको कुछ क्वेरीज आ रही है तो उनको रिप्लाई करें, ऑडियंस तो मैं तो उनको ब्लॉक करने की जैसे कि बात आती है, काफ़ी सारी वो भी चीज़ें हुई हैं। तो शायद से आप वो रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई पोको एज अ टीम थोड़ा सा बस मेरा ये मानना है कि लोगों को रिप्लाई दो, उनको ब्लॉक मत करो, उनका इश्यूज और उनको सॉल्व करो। वो तो हमने ऑलरेडी डेड वाला वीडियो बनाया था, तो आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। इन केस अगर पोको एज अ ब्रांड आपके पास स्पॉन्सरशिप लेके आता है तो आप क्या करेंगे? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए बात ये कि मेरा मानना है कि मुझे थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने एक ट्वीट करके डिलीट भी किया वो ट्वीट, क्योंकि बहुत हिट आ रहा था, उस वजह से डिलीट किया। बाकी तो जो ट्वीट है ऑलरेडी लोगों को पता है वो क्या ट्वीट है। मैंने ये बोला था कि आगे से मैं पोको का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करूँगा। अब यहाँ पर बात ये कि अभी पोको F5 लॉन्च हुआ है, 2 साल तक मैं वेट करूँगा। अगर इसमें कोई मदरबोर्ड डेड इशू नहीं होता है, गुड। और M6 Pro आई थिंक लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में, कल ही आई थिंक सैटरडे को उन लोग का हुआ था, आई थिंक 5 या 5 अगस्त को हुआ था। तो इसमें भी अगर 1-2-1.5 साल तक वेट करूंगा, कोई मदरबोर्ड डेड इशू नहीं होता है, उसके बाद अगर कोई फ़ोन लॉन्च होता है तो मैं हाथ डाल सकता हूँ, तो मैं पोको को एक्सेप्ट कर सकता हूँ स्पॉन्सरशिप के लिए। क्योंकि मुझे डर लगेगा ना कि भाई आगे चलो, क्योंकि अभी ये 2 फ़ोन से शायद वो अपनी हिस्ट्री को सही कर सकते। अगर मालूम पड़ा कि 6 महीने बाद, अभी तक तो कुछ बोल नहीं सकते, या 8 महीने बाद पोको F5 के डेड यूजर्स आ रहे हैं और वापस से 1 साल बाद M6 Pro के डेड यूजर्स आ रहे हैं, तो फिर मुझे डर लगेगा, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ कि मैंने इन चीज़ों में हाथ नहीं डाला था। लेकिन अगर ये चीज़ पोको की सही रहती है, 1-1.5 साल तक मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो मैं स्पॉन्सरशिप अभी नहीं लेने वाला हूँ। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे में हाथ डालूँ, मेरा ये मानना है। जहाँ तक मैंने भी कई दुकानों पे जाके पूछा है, यूज़र्स से भी पूछा है थोड़ा बहुत, कि वो पोको के फ़ोन्स खरीदना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें डेड इशूज़। नहीं, अभी बात यह है कि मैंने पास्ट में ये भी देखा हो कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स भी है, मेरे फेलो क्रिएटर्स हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अच्छा काम करते हैं, उनमें से भी काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा हो कि वो पोको के फ़ोन्स रेकमेंड करना उन्होंने बंद कर दिया। पहले ट्विटर पर बहुत खुलेआम रिकमेंडेशंस होती थी, अब लंबी लंबी लिस्ट आती है लेकिन उनमें पोको फ़ोन मिसिंग होता है। मैंने यहाँ तक कि आई थिंक ये भी देखा कि रिव्यू भी नहीं किसी ने डाला है पोको F5 का, मुझे जहाँ तक पता है। बाकी तो मुझे कुछ कहना नहीं उस मामले में। आई थिंक पोको F5 एक अच्छा फ़ोन था, अच्छा फ़ोन है, था नहीं है, इट्स अ वेरी गुड फोन, बहुत अच्छा फोन है। हमने उस पे वीडियो भी बनाया है। हाँ। बस डर एंड में यही था कि भाई इसके अंदर कोई इशू ना हो, में कुछ इशू ना बस हो, इसीलिए। बाकी तो डेड ना हो, बाकी तो और कुछ इशू नहीं है। सो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते एक और लास्ट है। हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि हमने पोको के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें की, अगर एनी अदर ब्रांड के उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इशू हो, समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हैं, वो मैं डेफिनेटली करूंगा। अभी सैमसंग के ही आई थिंक कोई उन्होंने फेक मार्केटिंग का कहीं समथिंग हुआ था, वो तो ब्रांड हुआवे का भी पहले हुआ था, उसके लिए मैंने ट्वीट किया था। अब सैमसंग से तो हम कितना काम करते हैं, उसके लिए मैंने ट्वीट किया था। मैं ये सब चीज़ कर लेता हूँ ओपनली। ग्रीन लाइन इशूज़ की मैंने तो आपको उसके पहले ही क्लियर कर दिया, ग्रीन लाइन इशूज़ का हुआ तो मैंने किया। OnePlus के लिए भी करते हैं हम कितना। इनकेस कभी आगे चल के खुदा ना खास्ता अगर सैमसंग के साथ ऐसा होता है या अगर ओप्पो के साथ ऐसा होता है, नेशन वाइड इशू बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% मैं स्टैम्प मार के देता हूँ ये बात को, मैं ट्वीट करूँगा और बनने का तो वीडियो भी बनाऊँगा। क्योंकि ये चीज़ हो रही है, मेरे करने ना करने से फ़र्क नहीं, लेकिन लोगों को दिख रहा है,
तो इससे ये हो जाएगा कि लोगों को डेफिनेटली ये मुझ पर ट्रस्ट रहेगा कि यार ये बायस्ड नहीं है बंदा, अनबायस्ड है। हमने जिंदगी में कभी बायस्ड काम नहीं किया, तो अनबायस्ड है। इसने पोको के लिए भी किया, इसने सैमसंग के लिए भी किया, इसने ओप्पो के लिए भी किया, मेरा ये मानना है। तो मेरी तरफ से बस इतने ही क्वेश्चंस थे टेक्नो रुहेस के लिए। तो हम शायद से नेक्स्ट, साकिब बहुत अच्छा काम किया वैसे देखा जाए तो, साकिब ने कोशिश किया है। और मैंने साकिब से यही बोला था कि जो भी है एकदम फेयर, एकदम क्लियर मुझसे कट सवाल करना और एज ए ऑडियंस मुझसे पूछना, और आपके सजेशन फीडबैक कमेंट में मुझे ज़रूर देना। ये तो सिर्फ ऐसी एक रैंडम हमने टॉपिक उठा लिया था क्योंकि बहुत मुझे हेट आ रहा था इसलिए। बाकी नेक्स्ट जो सेशन होगा दोस्तों वो हमारे करियर पर, पर्सनैलिटी पर, हम कैसे काम करते हैं, यूट्यूब की अर्निंग्स पर, डार्क सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें खोल के रखेंगे जो आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा। और साकिब से इतना ही हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही फेयर और ऑनेस्ट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे सवाल करे, तो ये मुझे लगता है कि पॉडकास्ट में मजा आएगा। इतना ही दोस्तों, सपोर्ट करिए, अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक करिए, सजेशन दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।